हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भूतिया पे। आज मैं आप लोगों के लिए एक सच्ची घटना पर आधारित एक छोटी सी घटना है जो एक विशाल नाम के लड़के के साथ घटी थी। तो इस विशाल की कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अपनी कहानी शुरू करते हैं। विशाल जो कि अपने दोस्त के घर बर्थडे पार्टी में गया हुआ था। तो बर्थडे पार्टी वगैरह होते होते रात के करीब लगभग 2 बज गए। तो विशाल ने अपने दोस्त से बोला कि चलो अब मैं निकलता हूँ अपने घर के लिए। उन्होंने बोला कि नहीं, रुक जाओ, सुबह चले जाना, लेकिन वो माना नहीं। और रात के करीब 2 बज रहे थे। विशाल बाइक अपनी उठाया और अपने दोस्त के घर से निकल लिया। चारों ओर काफ़ी सन्नाटा पसरा था। सड़क पर केवल उसकी बाइक की जो हेडलाइट थी उसके ही हल्के फुल्के आवाज़, जो उजाला था वो पड़ रहा था। आसपास की जो पेड़ थे उनकी टहनियाँ काफ़ी अजीब अजीब तरह से हिल रही थी, क्योंकि उस रात हवा भी बहुत तेज से था। विशाल ने सोचा कि अगर मैं सीधे सीधे रास्ते पकड़ के जाता हूँ तो मुझे काफ़ी देर हो जाएगा घर पहुँचने में। तो मैं छोटा रास्ता ले लेता हूँ। तो छोटा रास्ता लेने के लिए उसने जंगल के साइड से एक रास्ता जारी थी, वो रास्ता उसने पकड़ लिया। उसे मालूम था कि ये रास्ता सुनसान रहता है, लेकिन इतनी रात को कोई खतरा नहीं होगा। यह सोचकर अपनी बाइक लेकर के वो तेजी से उस रास्ते पे चलने लगा। तभी अचानक उसकी नज़र सड़क किनारे खड़ी एक औरत पर पड़ी। वह सफ़ेद साड़ी में थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ही परेशान हो और वो रो रही हो। विशाल को लगा कि शायद इन्हें किसी मदद की ज़रूरत हो। उसके मन में थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन इंसानियत के नाते उसने बाइक धीमी की और उसके पास जाकर पूछा, आपको कहाँ जाना है? औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। विशाल ने जब उसका चेहरा देखा तो उसकी हवा टाइट हो गई। उसकी आंखों के जगह केवल काले गहरे गड्ढे थे। जो वो औरत थी उसकी आंख की जगह पे केवल काले गड्ढे थे और उसका चेहरा ऐसा पीला था मानो वो कई दिनों से बीमार हो। विशाल की सांसें तेज हो गई। उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। तभी वह औरत बहुत ही धीमी मगर अजीब आवाज में बोली, मुझे घर जाना है, छोड़ दो। उसकी आवाज में अजीब सी गूंज थी, जैसे दूर किसी कुएं से आ रही हो। विशाल का शरीर सुन्न हो गया। वह हड़बड़ाते हुए बोला, कहाँ जाना है? औरत ने सड़क के आगे अंधेरे की तरफ इशारा किया। विशाल ने देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ घना अंधेरा था। अचानक उसके चारों ओर ठंडी हवा बहने लगी। विशाल ने महसूस किया कि हवा में कुछ फुसफुसाहटे की आवाजें आ रही हैं। अचानक औरत के होठ हिले और उसने जो कहा उसने विशाल की रीढ़ में कपकपी दौड़ा दी, तो बच नहीं सकता। औरत का चेहरा अचानक डरावना हो गया। उसकी आंखों से गाढ़ा काला धुआं निकलने लगा। उसके नाखून बढ़ने लगे और उसके बाल हवा में लहराने लगे। विशाल की हालत खराब हो गई। वह चीखता हुआ बाइक स्टार्ट करने लगा, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। औरत अब हवा में ऊपर उठने लगी। तभी विशाल ने जोर लगाकर बाइक स्टार्ट की और बाइक उसकी स्टार्ट हो गई और वहाँ से बहुत तेज़ी के साथ निकला। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज़ थी कि उसे लग रहा था कि वह किसी भी पल बेहोश हो जाएगा। किसी तरह जब वह घर पहुंचा तो उसने राहत की सांस ली। वह तेज़ी से बिस्तर पर गिरा और खुद को समझाने लगा कि यह सिर्फ उसका भ्रम था। लेकिन तभी उसकी नज़र आईने पर गई। आईने में उसके कंधे पर किसी के हाथ के निशान थे, काले और जले हुए। तो ये एक छोटी सी कहानी थी विशाल की, जो विशाल के साथ घटी थी। तो चलिए बाकी मैं आपको बता दूं कि हमने जो भी आपको कहानी सुनाई है या जो भी हम कहानी आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, ये एंटरटेनमेंट के लिए लेकर आते हैं। तो आप एंटरटेनमेंट के तरीके से इस कहानी को सुने, और हमारा किसी भी तरीके का अंधविश्वास फैलाने का कोई मकसद नहीं है। और बाकी आप लोग अच्छे रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद है। तो हम आपके लिए वैसी कहानी लेकर के आएंगे। तो चलिए आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत
धन्यवाद।